वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन में आपको, जैसे कि आप क्वेश्चन देख भी पा रहे होंगे, आपको क्या अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जैसे रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए होता है हमारे पास, उसका वैल्यू कितना आता है ए। ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारे पास कितना होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी होता है। और आप सब लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी होता है। इस तरीके से आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, कुछ फॉर्मूले की मदद से हम इनको करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखो, ये डायरेक्टली तो सोल्व हो नहीं पाएगा, इसको आप माइनस नहीं कर सकते और इस वाली वैल्यू को आप प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास अनलाइक टर्म है, ऊपर से ये रूट में दिया हुआ है। तो आपको करना कैसे होगा, आपको सबसे पहले इसको ए प्लस बी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इस वाली कंडीशन को, और इस वाली को भी ए प्लस बी की फॉर्म में आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे माइनस दिया हुआ है वहाँ पे आप इसको ए माइनस बी की फॉर्म में बनाएंगे, जहाँ पे प्लस दिया हुआ है आप उसको ए प्लस बी की फॉर्म में बनाएंगे। तो आपको सबसे पहला स्टेप जो आपको अच्छे से कर लेना है, इसमें सबसे पहले आप इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। जैसे मैं आपको बताऊं, ये रूट 21 आपको दिया गया है, तो रूट 21 जो होता है हमारे पास, रूट 3 इंटू रूट 7 जो होता है हमारे पास कितना आता है, रूट 21 आता है। इतनी बात समझ में आती है आप सब लोगों को। तो आप इसमें जो है ए, अगर रूट 7 को अगर आप ए एज्यूम कर लेते हैं तो उसको रूट यानी ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं। इसी तरीके से प्लस बी का स्क्वायर पे अगर मैं बी इसको एज्यूम कर लेता हूं तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस के 2 ए बी ए पे हमारे पास कितना है, रूट 7 है, तो रूट 7 लिख दीजिए, और बी पे हमारे पास कितना है, रूट 3 है, तो रूट 3 लिख दीजिए। अभी ये वाला पार्ट भी हमारे पास बचा हुआ है, पहले ये वाला पार्ट समझिए। इतने पार्ट के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको इतनी बात मेरी समझ में आ जाती होगी, जिसकी वैल्यू हम अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास रूट 7 माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाता है। क्योंकि ए का वैल्यू तो ये वाला है और बी का वैल्यू ये वाला है, तो ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab बन जाता है, तो जिसका वैल्यू ये लिखा जा सकता है। उसी तरीके से स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास बीच में जो है प्लस का साइन दे रखा है, यहाँ पे इसका जो ये हाफ वाला पार्ट है, ये वाला जो हाफ वाला पार्ट है, इसको मैं आपको इधर सोल्व करके दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे ये आपको दिया अंडर रूट में 8 प्लस के 2 रूट 15 आपको दिया। अब आपको इस 15 को देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 को आप जो है अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट कितना आ जाता है, ये 15 आ जाता है। अगर आप इसका रूट 5 का स्क्वायर करते हैं, रूट 5 यानी अगर आप इसको ए एज्यूम करते हैं और इसको बी एज्यूम करते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, और प्लस के 2 इंटू रूट 15 और मल्टीप्लाई बाय रूट 3, मतलब रूट 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यानी हमारे पास ए का वैल्यू यहाँ पे रूट 5 हो जाता है और बी का वैल्यू कितना हो जाता है, रूट 3 हो जाता है। और इसको आप पूरे को कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 प्लस के रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस के रूट 3 का होल स्क्वायर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास एक वैल्यू तो यहाँ पे बनी और दूसरे वाली वैल्यू यहाँ पे बनी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले वाली वैल्यू आपको बनी थी, मतलब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, मैं इधर लिख के बता देता हूँ। तो ये बनी थी हमारे पास रूट 7 माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 7 माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर बनी। इसी तरीके से जो दूसरे वाली वैल्यू बनी प्लस के साइन के साथ, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी बनी थी हमारे पास, रूट 5 प्लस के रूट 3 का होल स्क्वायर, तो दो वैल्यू बनी। अब आपको यहाँ से एक बात समझनी पड़ेगी, जब भी कभी हम रूट, जैसे रूट ए आपको दिया, रूट ए का स्क्वायर किया, तो रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए, मैंने आपको बताया था कि कितना होता है, ए होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये वाली बात भी समझ में आती है। तो अब आपको क्या करना है, जब आप कभी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ कुछ वैल्यू इस तरीके से बचेगी। तो रूट 7 माइनस के रूट 3 प्लस के रूट 5 प्लस के रूट 3, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ से। और जो हमें डाटा इक्वल दे रखा है ये इस क्वेश्चन में, वो रूट ए प्लस के रूट बी के इक्वल दे रखा है, तो आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो रूट -3 से +3 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रूट 7 प्लस के रूट 5 बचेगा, इज इक्वल टू
रूट ए प्लस के रूट बी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपको करना क्या है यहाँ से, देखो दोनों तरफ आप कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करोगे तो अंडर रूट ए जो है हमारे पास अंडर रूट सेवन के इक्वल है, अंडर रूट ए जो है हमारे पास अंडर रूट सेवन के इक्वल है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, और बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो यानी ए का वैल्यू हमारे पास सेवन आ गया और बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, फाइव आ गया। अब आपको जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से, अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उसमें आपसे जो वैल्यू पूछी गई थी, आप लोगों से पूछा गया था कि आपको जो वैल्यू निकालनी है अंडर रूट ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको क्या करना है, फाइंड अंडर रूट ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो अंडर रूट ए बी जब आप निकालेंगे, तो अंडर रूट जब आप ए बी करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट ए बी लिख देंगे और इसको सेवन इंटू फाइव कर देंगे, तो जो कि हमारे पास 35 आता है। तो 35 जो होती है हमारे पास, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग 5.9 के अप्रोक्स बैठेगा, 5.9 के अप्रोक्स बैठेगा। तो आपको ऑप्शन में अगर 6 दिया जाता है या इसके आसपास कोई वैल्यू दी जाती है या फिर एग्जैक्टली यही वाली वैल्यू दी जाती है, तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। होपफुली आपको ये मेरा क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।